हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पेटिगो, जिसे हम चर्म रोग भी बोलते हैं। तो ये नॉर्मली हमें देखने को मिलता है छोटे बच्चों में। चलिए देखते हैं कि ये क्या होता है। इसकी डेफिनेशन देखें तो इम्पेटिगो इज अ हाईली कंटाजियस बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन दैट कॉमनली अफेक्ट चिल्ड्रन। तो यह एक ऐसा बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन होता है जो कि सबसे ज़्यादा हमें छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। नॉर्मली 5 ईयर तक के बच्चों में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं कि ये होता क्यों है। तो इसका पॉजिटिव एजेंट है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो स्टेफाइलोकोकस एरियोस एंड स्टेप्टोकोकस, ये 2 बैक्टीरिया होते हैं जिनके कारण ये होता है। देन इसके बाद हम बात करते हैं एटियोलॉजी की, क्या होती है, क्यों होते हैं ये। तो देखिए, दीज बैक्टीरिया कैन एंटर द स्किन थ्रू कट्स अदर ब्रेक इन द स्किन सरफेस। तो क्या होता है कि जब हमारी स्किन में क्या हो जाए, कोई कट लग जाए, कोई ब्रेक हो जाए, कोई चोट लग जाए, ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है कि बैक्टीरिया हमारे स्किन में एंटर कर जाता है। और जैसे ही बैक्टीरिया एंटर करता है तो ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन बना देता है उस स्किन को। तो इस कारण ये होता है। देन इसके बाद अनहाइजीन कंडीशन। तो जो बच्चे होते हैं नॉर्मली वो अनहाइजीन तरीके से रहते हैं, धूल में खेलते हैं, पानी में खेलते हैं, गंदे पानी में खेलते हैं, बहुत ज़्यादा धूल कण ऐसे, और प्रॉपर तरीके से क्या हाइजीन मेंटेन नहीं करके रखते। तो उस कंडीशन में उन्हें चांसेस बढ़ जाते हैं ये इम्पेटिगो होने के। देन इसके बाद माल न्यूट्रिशन। अगर बॉडी में माल न्यूट्रिशन मतलब कि न्यूट्रिशन की कमी है, प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा बॉडी के लिए, तो होने के चांसेस होते हैं। एंड क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम, अगर पहले से कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, तो भी होने के चांसेस हो जाते हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं साइन और सिम्टम्स की। तो स्मॉल एंड रेड बम्प्स। तो क्या होती है, छोटी छोटी रेड फुंसी देखने को मिलती है नॉर्मली जिनमें ये होता है। देन इसके लेजन, जो स्किन होती है वो नॉर्मली क्या हो जाती है, पतली होने लगती है, या बोला जाए कमजोर होने लगती है। देन उसके बाद ईचिंग देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है। येलो क्रस्ट मतलब जो येलो परत जमने लगती है। देन इसके बाद हम बात करें लोकेशन की। तो नोज में देखने को मिलता है, माउथ में, हैंड में, लेग्स में एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। देन इसके बाद हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें हमें एंटीबायोटिक ही देनी होती है क्योंकि यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो एंटीबायोटिक थेरेपी इंक्लूड करते हैं हम इसमें एरिथ्रोमाइसिन और बेंजाथिन एंड पेनिसिलिन, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करते हैं एंटीबैक्टीरियल थेरेपी सच एज कौन सी, मुपिरोसिन। देन इसके बाद क्या है, लेशंस आर सोक्ड आर वॉश्ड विद सोप सॉल्यूशन टू रिमूव बैक्टीरियल ग्रोथ। तो क्या होता है कि हमें ऐसे सोप का यूज करना है जो कि एंटीबैक्टीरियल हो, ठीक है, एंटीबायोटिक हो, एंटीबैक्टीरियल हो, जो कि बैक्टीरिया को किल कर सके। तो ऐसे सोप से क्या करना है कि हमें वॉश करना है किसको, उस लेशंस को, उस इम्पेटिगो को, उस घाव को, ठीक है। देन इसके तो चलिए इसके बाद हम थोड़ा क्या देख लेते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट देख लेते हैं एंड पेशेंट को एजुकेशन क्या देनी होती है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्ट द पेशेंट एंड फैमिली मेंबर टू बाथ एंड लीस्ट वंस डेली विथ बैक्टीरियोसिडिल सोप। तो क्या करना होता है कि हमें पेशेंट और फैमिली को एडवाइस देनी होती है, इंस्ट्रक्ट करना होता है कि वो डेली क्या करें, जो बैक्टीरियोसिडिल सोप होते हैं, जो साबुन होते हैं, उन्हें हमें यूज करना है डेली, उससे वॉश करना है किसको, उस घाव को, ठीक है। देन इसके बाद बात करें असेस द लेवल ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। उस इन्फेक्शन को असेस करना है कि कितना ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्किन पर बढ़ रहा है, ठीक है। देन इसके बाद बात करें एजुकेट द पेशेंट एंड फैमिली मेंबर टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन। हमें एजुकेट करना है कि जो पर्सनल हाइजीन है, साफ स्वच्छता का ध्यान रखें, जो उनके बच्चे हैं वो प्रॉपर तरीके से हाइजीन मेंटेन करके रखें, ठीक है। देन इसके बाद इंस्ट्रक्ट ईच पर्सन टू हैव सेपरेटेड टॉवल एंड क्लॉथ टू अवॉइड इन्फेक्शन। तो क्या होता है कि जिसको ये इन्फेक्शन है, अगर आप उसके टॉवल्स, क्लॉथ्स, कोई कपड़े यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि यह स्प्रेड होने वाली डिसीज होती है, ये आपको भी हो सकती है। तो जिस पर्सन को ये डिसीज है, जिस बच्चे को ये डिसीज है, उसके कपड़े यूज नहीं करना है, ठीक है, अवॉइड करना है। देन उसके बाद इंस्ट्रक्ट द पेशेंट एंड फैमिली मेंबर टू मेंटेन क्लीनिंग एंड लिविंग एरिया। तो जहाँ पर ये रह रहे हैं, जहाँ पर बच्चा खेल रहा है, जहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ की जो एरिया है, जो स्पेस है, वहाँ का जो एरिया है, वहाँ पर वो क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर क्लीन होना चाहिए, ना कोई धूल, ना कोई मिट्टी, ना कोई कण, ये होना चाहिए। देन इसके बाद एजुकेट द पेशेंट टू टेक प्रॉपर न्यूट्रिशन। तो प्रॉपर हमें न्यूट्रिशन पेशेंट को बोलना है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन लें ताकि बॉडी में प्रॉपर तरीके से मेंटेन बना रहे। देन ट्रीट द एनी क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम विच लीड टू इन्फेक्शन। देखिए, अगर पहले से कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है तो हमें उसे ट्रीट करना है,
पहले, ताकि कोई इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।